नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। AX-04 मिशन से अंतरिक्ष में भारतीय। इसरो, नासा, स्पेसएक्स और एक्सियोम स्पेस के संयुक्त मिशन AX-04 के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 19 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। यह मिशन नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा। शुभांशु अंतरिक्ष में भारत द्वारा डिजाइन किए गए 7 वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। मोदी से मिलेगी वंदे भारत सौगात। बिहार को चुनावी साल में पटना गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने जा रही। यह ट्रेन मुजफ्फरपुर बेतिया रूट से होकर के 400 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 5 घंटे में तय करेगी। इसका वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को सिवान रैली से करेंगे। पीएम मोदी का त्रिदेशीय विदेश दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 19 जून तक साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की यात्रा पर रहेंगे। वे साइप्रस में द्विपक्षीय वार्ता, कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग और क्रोएशिया में ऐतिहासिक पहली आधारिक यात्रा करेंगे। यह दौरा भारत की वैश्विक कूटनीतिक और आर्थिक स्थिति को और सशक्त बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा। नीट यूजी 2025 फाइनल आंसर की जारी। एनटीए ने नीट यूजी 2025 की फाइनल आंसर की 14 जून यानी कि आज जारी कर दी है। छात्र NEET.NTA.nic.in पर जाकर के इसे चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट भी आज ही जारी होगा। परीक्षा 4 मई को आयोजित हुई थी और अब छात्र एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि से अपना रिजल्ट देख सकेंगे। भारतीय तटरक्षक बल में 630 भर्तियां। भारतीय तटरक्षक बल ने नाविक और यांत्रिक पदों पर 630 भर्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार 25 जून 2025 तक ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। 10वीं 12वीं और संबंधित डिप्लोमा धारक पात्र है। चयनित अभ्यर्थियों को पदानुसार आकर्षक वेतन मिलेंगे। SBI ने होम लोन किया सस्ता। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद SBI ने भी अपने एक्सटर्नल बेंचमार्क लिमिट लेंडिंग रेट को 8.65% से घटा करके 8.15% कर दिया है। यह कटौती 15 जून 2025 से लागू होगी, जिससे होम और MSME लोन की ब्याज दरें कम होगी। हालांकि MCLR में कोई बदलाव नहीं किया गया। AC तापमान पर सरकार की सख्ती। भारत सरकार ने सभी एयर कंडीशनर्स का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रखने पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। यह कदम ऊर्जा बचत, बिजली खपत नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से उठाया गया है। नियम लागू करना चुनौतीपूर्ण होगा, खासकर पुराने AC और विशेष जरूरतों वाले जगहों में। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही। 45 दिनों में 28 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जिनमें अकेले केदारनाथ में 10 लाख लोग पहुंचे हैं। खराब मौसम और कठिनाइयों के बावजूद आस्था में कमी नहीं आई है। अब तक 42 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। NICL में AO के 266 पद। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी NICL ने 266 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स पदों के लिए भर्ती निकाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2025 है। जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट पदों के लिए पात्रता भिन्न है। चयन प्रक्रिया में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू शामिल है। सामान्य वर्ग के लिए शुल्क 1000 और आरक्षित वर्ग के लिए 250 है। शोएब ने पोंटिंग को कहा पागल। पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने रिकी पोंटिंग की तारीफ करते हुए उन्हें पागल कहा है। उन्होंने बताया कि पोंटिंग बिना डरे सबसे तेज गेंदबाजों को भी फ्रंट फुट पर पुल शॉट मारते थे। अख्तर ने कहा कि सचिन, राहुल और पोंटिंग जैसे बल्लेबाज आज के लिए बॉलिंग अटैक को रौंद देते। राम मंदिर निर्माण में 1621 करोड़ खर्च। राम मंदिर निर्माण में अब तक 1621 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जिसमें 2024-25 में 652 करोड़ शामिल है। मंदिर के मुख्य ढांचे का निर्माण पूरा हो चुका है, वहीं परकोटा और अन्य प्रकल्पों का कार्य जारी है। ट्रस्ट ने हाल ही में 10,433 वर्ग फीट जमीन 1.55 करोड़ में खरीदी है। कुल अनुमानित खर्च 2000 करोड़ रुपए है। बिपाशा बासु ने ट्रोलर्स को सुनाया जवाब। बिपाशा बासु को मां बनने के बाद बढ़े वजन के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, जिसके बाद उन्होंने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। एक्ट्रेस ने कहा है कि मां बनने के बाद शरीर में बदलाव सामान्य है। पूर्व मिस इंडिया श्वेता विजय नायर ने भी बिपाशा का समर्थन करते हुए ट्रोलर्स की आलोचना की। दिल्ली होगी स्वच्छ, नहीं बख्शेंगे गंदगी फैलाने वाले। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली को स्वच्छ रखने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के लिए विशेष अध्यादेश लाने की घोषणा की है। साथ ही दिल्ली वासियों से पर्यावरण प्रहरी बनने की अपील की और पिछली सरकारों पर तंज भी कसा। रेयर अर्थ निर्यात पर भारत की रोक।
भारत सरकार ने IREL को जापान को रेयर अर्थ निर्यात रोकने का निर्देश दिया है ताकि घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता दी जा सके और चीन पर निर्भरता कम हो। भारत अब खुद की प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहा। सरकार इसके लिए निवेश और टेक्नोलॉजी भी ला रही। आधार अपडेट की तारीख बढ़ी। UIDAI ने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपलोड की फ्री सुविधा का अंतिम तारीख 14 जून 2025 से बढ़ा करके 14 जून 2026 कर दी है। जिनका आधार 10 साल पुराना है और अब तक अपडेट नहीं हुआ है, उन्हें पहचान और पते के दस्तावेज के साथ अपडेट कराना जरूरी है, वरना आपका आधार रद्द हो सकता है। बिहार में शुरू होगी स्मार्टफोन वोटिंग। भारत में पहली बार बिहार स्मार्टफोन से वोटिंग की सुविधा शुरू कर रहा। नगर पालिका उपचुनाव में 80% बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, दिव्यांग और प्रवासी बिहारी मोबाइल ऐप के जरिए मतदान कर सकेंगे। 5G स्मार्टफोन और विशेष ऐप से वोट डालने के लिए डिजिटल पुष्टि भी मिलेगी। एक मोबाइल से 2 लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। घर खरीदते समय बिल चेक करें। घर खरीदने से पहले बिजली, पानी और अन्य उपयोगिता बिलों की जांच करना जरूरी है, क्योंकि पिछला बकाया अक्सर नए मालिक पर डाल दिया जाता है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिल उसी व्यक्ति से वसूला जाए जिसके नाम पर मीटर है। खरीदने से पहले एग्रीमेंट में बकाया चुकाने की शर्त जोड़ना समझदारी होगी। बाउंड्री कैच के नियम बदले। ICC ने बाउंड्री पर कैच पकड़ने के नियमों में बदलाव किया है। अब फील्डर बाउंड्री के बाहर जाकर के गेंद को केवल एक बार में ही हवा में उछाल पाएगा। इससे कुछ कैच अब छक्के में बदल सकते हैं। यह नियम MCC अक्टूबर 2026 से अपनाएगा, जबकि ICC अगले महीने से लागू करेगा। अविका मिलिंद रियलिटी शो में साथ। अविका गौड़ ने मंगेतर मिलिंद चांदवानी संग सगाई कर ली है। अब यह जोड़ी रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा में एक साथ नजर आने वाली है। हाल ही में दोनों को सेट पर साथ देखा गया, जिससे उनकी शो में एंट्री की खबरें पक्की मानी जा रही। UPSC भर्ती 2025 462 पदों पर मौका। UPSC ने 462 पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार 3 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर या MBBS जैसी योग्यताएं मांगी गई है। चयन प्रक्रिया, योग्यता, आयु सीमा और छूट से जुड़ी सभी जानकारी UPSC वेबसाइट पर उपलब्ध है। IIT BHU में महिला सुरक्षा पहल। महिला प्रेक्टोरियल टीम का गठन किया है, जिसका नेतृत्व डॉक्टर श्वेता करेगी। टीम आपात स्थितियों में तत्परता से प्रतिक्रिया देगी। हेल्पलाइन नंबर, ऑन कॉल वाहन सेवा, परिसर में रहने वाले प्राध्यापकों की नियुक्ति से सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया। जनधन योजना, गरीबों की आर्थिक ताकत। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य गरीब और वंचित नागरिकों को बैंकिंग सुविधा से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसमें शून्य बैलेंस पर खाता, रुपे कार्ड, बीमा और डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर जैसी सुविधाएं मिलती है। 10 वर्ष से ऊपर के नागरिक खाता खोल सकते हैं, पर सरकारी कर्मचारी और करदाता इसके पात्र नहीं है। कोविड का नया वेरिएंट फिर सक्रिय। देश में कोविड-19 का नया वेरिएंट चिंता बढ़ा रहा। बीते 24 घंटे में 269 नए मामले सामने आए हैं और 9 लोगों की मौत भी हो गई है। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 7400 हो गई है। त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल को छोड़ सभी राज्यों में संक्रमण फैला है, जिसमें केरल सबसे ज्यादा प्रभावित है। गूगल बंद करेगा इंस्टेंट ऐप। गूगल इस साल दिसंबर तक एंड्रॉइड इंस्टेंट ऐप फीचर को बंद करने जा रहा। कम उपयोग और घटती लोकप्रियता के कारण यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही संबंधित API और एंड्रॉइड स्टूडियो टूलिंग सपोर्ट भी हटाया जाएगा। इंस्टेंट ऐप बिना इंस्टॉल किए हल्का ऐप अनुभव देने के लिए बनाए गए थे। उत्तर भारत में गर्मी का कहर। उत्तर भारत में भीषण गर्मी और उमस से हालत बिगड़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है, जिससे कहीं तेज गर्मी तो कहीं वज्रपात और बारिश देखने को मिली। राजस्थान के गंगानगर में तापमान 49.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। IMD ने 2 दिन और गर्मी बने रहने की संभावना जताई है। तत्काल टिकट नियमों में बदलाव। रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 1 जुलाई से आधार वेरिफिकेशन और 15 जुलाई से OTP आधारित सत्यापन अनिवार्य होगा। आम यात्री अब एजेंट से पहले AC टिकट 10 बजे और नॉन AC टिकट 11 बजे से बुक कर सकेंगे। यह बदलाव पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने के लिए किया गया है। IIT दिल्ली ने शुरू किया डेटा साइंस प्रोग्राम। IIT दिल्ली ने डेटा साइंस और निर्णय विज्ञान में 8 महीने का उन्नत प्रमाणन कार्यक्रम लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम पेशेवरों को AI, मशीन लर्निंग, बिग डेटा और निर्णय लेने की तकनीकों में दक्ष बनाता है। STEM और मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स के लिए यह कोर्स इंडस्ट्री फोकस्ड और कैंपस इमर्शन से युक्त है। बोट एयरडॉप प्राइम 701 जल्द लॉन्च। बोट भारत में 21 जून को अपने नए TWS ईयरफोन्स एयरडॉप्स प्राइम 701 ANC लॉन्च करेगा। इसमें 10 mm ड्राइवर्स,
24 BIT स्पेशल और ऑडियो सपोर्ट और 50 घंटे की बैटरी लाइफ होगी। यह प्राइम सीरीज में नया प्रीमियम ऑडियो वेरिएबल होगा जो बेहतर साउंड एक्सपीरियंस का वादा करता है। श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की घोषणा। श्रावणी मेले को देखते हुए रेलवे ने 11 जुलाई से 9 अगस्त तक सुल्तानगंज और देवघर के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। भीड़ को संभालने के लिए कई प्रमुख ट्रेनों का सुल्तानगंज में अस्थायी ठहराव भी जोड़ा गया है। रेलवे यात्रियों से सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की गई है। EPFO में मोबाइल अपडेट आसान। EPFO खाता धारक अब घर बैठे ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। UIN पोर्टल पर लॉगिन करके मैनेज टैब से नंबर बदला जा सकता है। वहीं ऑफलाइन फॉर्म भरकर भी यह संभव है। इससे बैलेंस चेक, क्लेम और अन्य सेवाएं लेना बेहद आसान हो जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है संजीव कुमार, दीपक कुमार, अमरजीत यादव, मनोज दास, नौशाद रजा, जितेंद्र ठाकुर, अर्जुन राम और विकास कुमार। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है कि आप UPI जैसे डिजिटल पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।